बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एमएस एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी वर्कशीट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऑफिसेज़ में ये होता है कि आपने एक से ज़ायद जो वर्कशीट्स बनाई होती हैं और उसमें डेटा होता है और आपको आपस में उनको कंपेयर करना पड़ता है कि कोई इसमें फ़र्क तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में वर्कशीट्स को कंपेयर करने के लिए आपको एक टेक्नीक बताने जा रहे हैं, जहाँ से आप खुद ब खुद कंपेयर कर सकेंगे अपने डेटे को किसी दूसरे की मदद के बगैर। वो किस तरह, अब देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारी एक वर्कशीट है जिसमें हमने यहाँ पर मार्च के नाम से इसका नाम रखा हुआ है और कुछ डाटा एंटर किया हुआ है। फिर फेब में भी कुछ इस किस्म का ही डाटा है, देखिए, लेकिन हमने कलर डिफरेंट इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अलग शीट है। और जैन में भी इसी तरह का डाटा है, लेकिन कुछ हमने उसको कलर के साथ डिफरेंट किया ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले तो एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि अगर आप इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहें, जैसे जैन जो है शुरू में लेके आना चाहते हैं, तो आप सिंपल माउस से उसको क्लिक करें और ड्रैग करके उसको शुरू में ले आएँ। फैब को उसके आगे इस तरह ले आएँ। तो इस तरह आप इनकी लोकेशन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो दोस्तों, अब हमारा मामला ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक वर्कशीट का डाटा दूसरी वर्कशीट के साथ उसको कंपैरिज़न करें, उसको कंपेयर करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े आसान सी टेक्नीक है कि मेन मेन्यू से आपको व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देखें रिबन चेंज हो गया है। अब आपने ये करना है कि रिबन के अंदर आप देखें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, न्यू विंडो। आपने इस पे क्लिक करना है, लेकिन इस पे क्लिक करने से पहले मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि यहाँ देखें अकाउंट्स के नाम से फाइल मौजूद है और उसका नाम अकाउंट्स रखा हुआ है। जब आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? अकाउंट्स के नाम की एक डुप्लीकेट डमी फाइल बना देगा और आपको अलग कर देगा ताकि आप उसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकें। वो एक डमी फाइल होगी जो कंप्यूटर खुद ब खुद क्रिएट करेगा और उसके आगे लिखा होगा, इसके आगे 1 लिखा जाएगा और उसके आगे 2 लिखा जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूं न्यू विंडो पे, देखिएगा मैंने क्लिक किया तो यहां पर आपके सामने अकाउंट्स 2 के नाम से एक फाइल आ गई है। इसका मतलब यह है कि आपकी ये डुप्लीकेट फाइल है और जो असल फाइल होगी, अगर आप हम जाएंगे नीचे अपने टास्क बार पे तो 2 फाइलें नजर आएंगी। आप एक पे क्लिक करें तो असल फाइल के साथ आपको 1 नजर आएगा। तो ये 2 फाइलें बन चुकी हैं। अब इनको कंपेयर कैसे करना है? उसके बाद हमने ये करना है, इसी व्यू के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, व्यू साइड बाय साइड। आप एक दफा इस पर क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपकी दोनों फाइलें जो हैं ऊपर नीचे खुल जाएंगी। अगर आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है अकाउंट्स 1 और नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है अकाउंट्स 2। तो अब आप इनका डाटा आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फर्ज करते हैं मैंने डाटा कंपेयर करना है जैन का फेब के साथ, तो यहाँ नीचे वाली में मैं फेब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखें नीचे फेब का डाटा है और ऊपर जैन का। लेकिन अगर हम ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहते बल्कि उनको वर्टिकली देखना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन है अरेंज ऑल, इस पर क्लिक करेंगे हम और उसके अंदर से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल और ओके। अब आपकी ये फाइलें जो हैं लेफ्ट राइट आ जाएंगी। यहां पर देखें जैन का डाटा मौजूद है और यहाँ फैब का। यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि जब आप इसको कंपेयर करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आप एक को स्क्रॉल करेंगे, दोनों फाइलें स्क्रॉल होंगी। ये देखें, ये देखें, इस तरह आप जब आप एक फाइल को ऊपर नीचे करेंगे तो दूसरी फाइल खुद ब खुद होती जाएगी। ये देखें, इसी तरह अगर आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो लेफ्ट राइट भी इसी तरह दोनों फाइलें ही मूव होंगी। आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो 2 है ये डुप्लीकेट फाइल है। इसको चेक करने के लिए क्या ये वाकई डुप्लीकेट फाइल है, हम यहां क्या करते हैं, जी में लिख देते हैं माई अकाउंट्स फाइल। अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा और इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। यहां से देखिएगा, ये मैंने इसको क्लोज किया। हालांकि इसको सेव नहीं किया तो पूछना चाहिए कि क्यों क्लोज कर रहे हैं, तो सेव करना है ये नहीं करना है। तो यहां पर मैंने क्लोज करूंगा तो वो हमसे नहीं पूछेगा। इसको मैंने क्लोज किया तो आपकी फाइल बगैर सेव हुए वो क्लोज होगी क्योंकि वो एक डुप्लीकेट फाइल थी, डमी फाइल थी। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें फैब के अंदर तो वो चीज लिखी हुई है। अगर अब इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे सेव करने का पूछेगा, इसलिए क्योंकि वो डमी फाइल थी उसमें उसने नहीं पूछा। तो इस तरह से हम 2 फाइलों का डाटा आपस में कंपेयर कर सकते हैं, 2 वर्कशीट्स का डाटा आपस में कंपेयर कर सकते हैं ताकि गलती के चांसेस ना रहें। तो आज के लिए इतना ही।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।